দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রী মেগা দাওয়াই একদিনে ৫,৪০০ কোটির প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মোদিজি। কি উপহার দিলেন বাংলাকে? কতটা লাভবান হবে সাধারণ মানুষ? প্রায় ১.৫ মাসের ব্যবধানে আবারও বঙ্গ সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার শিল্প শহর দুর্গাপুরে বৃহৎ কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি। এই সফরে প্রধানমন্ত্রী প্রায় ৫,৪০০ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। দুর্গাপুরের নেহেরু স্টেডিয়ামে আয়োজিত সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে তিনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত প্রকল্পের সূচনা করেন। এই তালিকায় রয়েছে বিদ্যুৎ, তেল ও গ্যাস, রেল এবং সড়ক পরিবহন সংক্রান্ত একাধিক প্রকল্প। এদিন প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন দুর্গাপুর ও কলকাতার মধ্যে ১৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ দুর্গাপুর হলদিয়া ন্যাচারাল গ্যাস পাইপলাইন, যা জগদীশপুর থেকে হলদিয়া ও বোকারো থেকে ধামরা প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মেজিয়া, অন্ডাল ও রঘুনাথপুরে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের আধুনিকীকরণ কাজের উদ্বোধন হয় তার হাত ধরেই। এছাড়াও উদ্বোধন করা হয় দুর্গাপুর ইস্পাত তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও রঘুনাথপুর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ফ্লু গ্যাস ডিসালফারাইজেশন প্রযুক্তি, যার ব্যয় ১,৪৫৭ কোটি টাকারও বেশি। পুরুলিয়ায় ৩৬ কিলোমিটার দীর্ঘ পুরুলিয়া থেকে কোটশিলা রেলপথ সম্প্রসারণ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এর পাশাপাশি পশ্চিম বর্ধমান জেলার তপসি ও পাণ্ডবেশ্বরে ৩৮০ কোটি টাকার বেশি ব্যয় নির্মিত দুটি রোড ওভারব্রিজের উদ্বোধন তারই হাত ধরে। এসব ছাড়াও কিছু প্রকল্পের শিলান্যাসও করেন প্রধানমন্ত্রী, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের ১,৯৫০ কোটি টাকার সিটি গ্যাস डिस्ट्रीब्यूशन प्रकल्प। हमारा ये दुर्गापुर स्टील सिटी होने के साथ ही भारत की श्रम शक्ति का भी बड़ा केंद्र है। भारत के विकास में दुर्गापुर की बहुत बड़ी भूमिका है। आज इसी भूमिका को और मजबूत करने का अवसर हमें मिला है। थोड़ी देर पहले यहां से 5,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये सारी परियोजनाएं यहां की कनेक्टिविटी को सशक्त करेगी, यहां गैस बेस्ड ट्रांसपोर्ट, गैस बेस्ड इकोनॉमी को बल मिलेगा। आज की परियोजनाओं से इस स्टील सिटी की पहचान और मजबूत होगी। यानी परियोजनाएं मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस मंत्र के साथ पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ने में मदद करेगी। इससे यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक अवसर भी पैदा होंगे। मैं आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज पूरी दुनिया में विकसित भारत के संकल्प की चर्चा है। इसके पीछे भारत में दिख रहे वो बदलाव है जिन पर विकसित भारत की इमारत का निर्माण हो रहा है। इन बदलावों का एक बड़ा पहलू भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसमें सोशल, फिजिकल और डिजिटल हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 4 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर, करोड़ों टॉयलेट, 12 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन, हजारों किलोमीटर की नई सड़कें, नए हाईवे, नई रेल लाइंस, छोटे छोटे शहरों में बने एयरपोर्ट, गांव-गांव, घर-घर पहुंचा इंटरनेट, ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ पश्चिम बंगाल सहित देश के हर राज्य को मिल रहा है। साथियों, पश्चिम बंगाल की ट्रेन कनेक्टिविटी पर अभूतपूर्व काम हुआ है। बंगाल देश के उन राज्यों में है जहां बड़ी संख्या में वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। कोलकाता मेट्रो का तेजी से विस्तार हो रहा है। यहां नई रेल लाइनें बिछाने का काम, चौड़ीकरण और बिजलीकरण का काम तेजी से चल रहा है। अनेक रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं। इसके अलावा
बहुत बड़ी संख्या में रेल ओवरब्रिज भी बनाए जा रहे हैं। आज 2 और रेलवे ओवरब्रिज पश्चिम बंगाल को मिले हैं। ये सारे काम बंगाल के लोगों का जीवन आसान बनाने में बड़ी मदद करेंगे। साथियों, हमने यहां के एयरपोर्ट को भी उड़ान योजना से जोड़ा है। बीते 1 वर्ष में ही 5 लाख से ज्यादा यात्री इसके जरिए सफर कर चुके हैं। आप भी जानते हैं, जब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो सुविधाएं तो मिलती हैं, हजारों नौजवानों को नौकरी भी मिलती है। इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में जो रॉ मटेरियल लग रहा है, उसे बनाने में भी बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण हो रहा है। साथियों, पिछले 10-11 सालों में देश में गैस कनेक्टिविटी पर जितना काम हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। बीते दशक में देश में एलपीजी गैस घर घर पहुंची है और इसकी दुनिया भर में वाहवाही भी हो रही है। हमने वन नेशन वन गैस ग्रिड के विजन पर काम किया। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना बनाई। इसके तहत पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी भारत के 6 राज्यों में गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। लक्ष्य यह है कि इन राज्यों में भी पाइप से सस्ती गैस उद्योगों तक पहुंचे, रसोई तक पहुंचे। जब गैस की उपलब्धता होगी, तभी इन राज्यों में सीएनजी से गाड़ियां चल सकेगी। हमारे उद्योग गैस आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकेंगे। मुझे खुशी है कि आज दुर्गापुर की ये औद्योगिक धरती भी नेशनल गैस ग्रिड का हिस्सा बन गई है। इसका बड़ा लाभ यहां के उद्योगों को होगा। इस प्रोजेक्ट से पश्चिम बंगाल के करीब 25 से 30 लाख घरों में पाइप से सस्ती गैस पहुंचेगी। यानी इतने परिवारों का, माताओं बहनों का जीवन आसान होगा। इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथियों, आज दुर्गापुर और रघुनाथपुर के बड़े स्टील और बिजली कारखानों को भी नई टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। इनमें करीब 1500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। अब ये कारखाने दुनिया के साथ कॉम्पीट करने के लिए और अधिक एफिशिएंट हो गए हैं। मैं बंगाल के लोगों को इन प्रोजेक्ट्स के लिए पूरा होने की विशेष बधाई देता हूं। साथियों, भारत की फैक्ट्रियां हो या हमारे खेत खलिहान, हर जगह एक ही निश्चय के साथ काम हो रहा है। हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। हमारा रास्ता है विकास से सशक्तिकरण, रोजगार से आत्मनिर्भरता और संवेदनशीलता से सुशासन। इन्हीं मूल्यों पर चलते हुए हम पश्चिम बंगाल को भारत की विकास यात्रा का मजबूत इंजन बना करके रहेंगे। মোদির উপর 50 দিনের মাথায় বঙ্গে ফের মোদির সফর ঘিরে ছিল তীব্র উচ্ছ্বাস। দুর্গাপুর থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট, খবর বাংলা।